प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एकादशी वाणिज्य की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने व्यवसाय के बारे में पढ़ा कि व्यवसाय की शुरुआत कैसे हुई और आधुनिक व्यवसाय तक हम किस प्रकार से पहुँचे। हालांकि व्यवसाय के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि व्यवसाय क्या है, लेकिन अब विस्तार से हम देखेंगे कि व्यवसाय वास्तव में क्या है और किस प्रकार से व्यवसाय चलता है। आज विश्व की अर्थव्यवस्था है वो पूरी व्यवसाय पर टिकी हुई है, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि वास्तव में व्यवसाय क्या है। देखिए, व्यवसाय से आज से वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय से हैं। वस्तु विशेष, भौतिक वस्तु, भौतिक चीज़ जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, भौतिक चीज़ है वस्तु। वस्तु विशेष का क्रय विक्रय, वस्तुओं और सेवाओं। एक डॉक्टर है, वो अपने मरीज को देखता है तो बदले में सेवाएं प्रदान करता है। एक वकील अपने मुवक्किल को सेवाएं दे रहा है, एक अध्यापक है वो सेवाएं दे रहा है। यानी वस्तुओं और बदले में कोई न कोई सेवा के बदले में मूल्य प्राप्त कर रहा है। यानी अपनी आजीविका कमाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो मूल्य प्राप्त करता है, तो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय के बदले में मूल्य प्राप्त करना। हालांकि व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, जोखिम हर क्षेत्र में है। प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कार्य करता है और बदले में वो सेवा के बदले में अपना मूल्य प्राप्त करता है। एक व्यवसायी जो है वो वस्तुओं को बेचता है। एक उद्यमी व्यक्ति जो कच्चे माल से माल को तैयार करता है, माल का उत्पादन करता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर वो अपना वितरण करता है, अपना बेचता है, बदले में अपना लाभ कमाता है, व्यवसाय कहलाता है। अब हम व्यवसाय की परिभाषा की अगर बात करें, क्योंकि कोई भी कार्य है उसकी एक निश्चित डेफिनेशन होती है। व्यवसाय से तात्पर्य राइटर व्हीलर के अनुसार, व्हीलर ने लिखा है, व्यवसाय से तात्पर्य एक ऐसी संस्था से है जो निजी लाभ की प्रेरणा से व्यवसाय को वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करता है, प्रदान करने के लिए संगठन एवं संचालित की जाती है। व्यवसाय से तात्पर्य एक ऐसी संस्था से है जो निजी लाभ की प्रेरणा से, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय की जब स्थापना की जाती है, व्यवसाय की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। ऐसी बात नहीं है कि उसके अंदर हानि नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर जोखिम होगी वहाँ पर हानि भी होगी। व्यवसाय का उद्देश्य निजी लाभ कमाना, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से उसकी स्थापना की जाती है। निजी लाभ की प्रेरणा से समाज को, क्योंकि कोई भी व्यवसाय जो है वो समाज में रहकर समाज में समाज के लिए और समाज के व्यक्तियों पर ही किया जा सकता है। बिना समाज में रहकर व्यवसाय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जो समाज के अंदर जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। तो लाभ की प्रेरणा से समाज को वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठित एवं संचालित की जाती है। उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन्हीं वस्तुओं का वितरण किया जाता है, उन्हीं वस्तुओं का संगठन किया जाता है, उन्हीं का संचालन किया जाता है जिन वस्तुओं की समाज को आवश्यकता है, जिन सेवाओं को समाज की आवश्यकता है। नेक्स्ट राइटर की परिभाषा आता है अपने प्रोफेसर एल.एच. हेने के अनुसार, व्यवसाय से तात्पर्य ऐसी मानवीय क्रियाओं से है। देखिए, ध्यान देना, जब हमें परिभाषा और अर्थ ध्यान में हो जाएगा तो उसी में से अपनी विशेषताएं निकलती है, उसी में से महत्व आते हैं, वही चीज़ें अपने बार बार में आती है।
व्यवसाय से तात्पर्य एक ऐसी मानवीय क्रियाओं से है। प्रोफेसर हेने ने कहा है कि मानव विशेष, क्योंकि कोई भी कार्य है वो मानव बिना नहीं किया जा सकता है, तो व्यवसाय मानव बिना कैसे किया जा सकता है? यह किसी पशु पक्षियों के द्वारा नहीं किया जाता है। व्यवसाय से तात्पर्य ऐसी मानवीय क्रियाओं से हैं जिनका उद्देश्य वस्तुओं के क्रय विक्रय अथवा द्वारा धनोत्पादन या लाभ कमाया जाता है। मानवीय क्रिया है, मानव विशेष के द्वारा की जाने वाली क्रिया है, जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वस्तु विशेष का क्रय विक्रय किया जाता है और लाभ प्राप्त किया जाता है, धनोत्पादन किया जाता है, धन का उत्पादन किया जाता है, धन प्राप्त किया जाता है। धनोत्पादन करने से तात्पर्य है लाभ कमाने से ही है, यानी उनका उद्देश्य लाभ कमाना है लोगों की सेवा करते हुए। नेक्स्ट आती है अपने उर्विक के अनुसार, व्यवसाय एक ऐसी संस्था है जो किसी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करती है। ऐसी संस्था ऐसा एक संगठन है जिसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, यानी प्रोडक्शन का कार्य किया जा सकता है। उद्यमी व्यक्ति का दो उदाहरण दिया आपको कि उद्यमी व्यक्ति जो होता है वो साहस करता है, प्रथम बार अपना साहस करता है, अपनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है और उत्पादन कर कर उनका वितरण करता है। तो एक ऐसी संस्था है जो किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करती है, वितरण करती है। वितरण करने से तात्पर्य है कि उत्पादन की हुई वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना। जिन वस्तुओं की उपभोक्ता को आवश्यकता है उन उपभोक्ताओं तक वस्तुओं को पहुंचाना वितरण करना कहलाता है। उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना, रॉ मटेरियल से माल को तैयार करना और वितरण करना, उपभोक्ता तक पहुंचाना अथवा उपलब्ध करवाती है। स्थानीय स्तर का जो व्यवसाय है, फुटकर स्तर का जो फुटकर व्यापारी जो है वो वस्तुएं उपलब्ध करवाता है जिनका समाज के अन्य लोगों की आवश्यकता है। समाज में जिन लोगों को आवश्यकता है, जो लोग उसका उपभोग करते हैं, जो उपभोक्ता है, उनको जो आवश्यकता है समाज के लोगों को, उनको वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करती है, वितरण करती है और उन्हें उपलब्ध करवाती है, व्यवसाय कहलाता है। अब देखिए इनका अर्थ और विशेषताएं हमने पढ़ी, परिभाषा पढ़ी। इनके अर्थ और परिभाषा में ही हमें संपूर्ण विशेषताएं हैं वो प्राप्त होती है। यानी व्यवसाय से निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं, तीनों राइटरों की परिभाषा, प्रोफेसर व्हीलर, प्रोफेसर हेने, प्रोफेसर उर्विक, तीनों की राइटरों की परिभाषाएं मिलती जुलती है। क्यों? कि सभी में वस्तुओं और सेवाओं का द्वारा क्रय विक्रय, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, लाभ के उद्देश्य से उनकी स्थापना होती है। वैधता, कोई भी व्यवसाय अवैध नहीं होना चाहिए। वो व्यवसाय है, व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जा रहा है, पूंजी भी लगाई जा रही है, वस्तुओं का वितरण भी किया जा रहा है, लेकिन नियमों के अनुसार, कानून द्वारा वो मान्य नहीं है। उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जा सकता है जो वस्तुओं और सेवाएं कानून द्वारा मान्य हो, वहाँ के नियमों के द्वारा मान्य हो, वहाँ की सरकार के नियमों के अंतर्गत आती हो, उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जा सकता है। तो निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय एक ऐसी संस्था है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जाता है, बदले में लाभ कमाया जाता है, जोखिम उठाई जाती है, वैध व्यवसाय होना चाहिए और व्यवसायी अपना धन लगाता है, पूंजी लगाता है, व्यवसाय कहलाता है। इन निष्कर्ष तौर पर यह तीनों राइटरों की परिभाषा और विशेष अर्थ के बाद में अपने विशेषताएं, इन्हीं में से विशेषताएं सारी की सारी विशेषताएं निकलती है। तो कोई भी कार्य करते हैं उसकी विशेषताएं होनी जरूरी है। नंबर 1, मानवीय क्रिया। प्रोफेसर हेने की परिभाषा में हमने पढ़ा है कि एक ऐसी मानवीय क्रिया है, मानवीय क्रिया मानव विशेष के द्वारा की जाने वाली क्रिया है, व्यक्ति विशेष के द्वारा की जाने वाली क्रिया है, कोई पशु पक्षियों के द्वारा नहीं किया जाता है। व्यवसाय जो है वो पशु पक्षियों के द्वारा नहीं किया जाता है, व्यवसाय मानव विशेष के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वह जगह की व्यवस्था करता है, धन की व्यवस्था करता है और किन लोगों को किस प्रकार की वस्तु की आवश्यकता है, उपभोक्ताओं को किस प्रकार की आवश्यकता है, वो ग्राहक ढूंढता है
ग्राहकों को जिस प्रकार की वस्तु आवश्यकता होती है वो वस्तुएं उपलब्ध करवाता है, इसलिए इसे मानवीय क्रिया कहा जाता है। मानव विशेष के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है, कोई पशु पक्षी है वो व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 आता है अपना जोखिम और साहस। उद्यमी व्यक्ति के लिए ऐसा कहा जाता है कि उद्यमी व्यक्ति होता है वो प्रथम बार जोखिम उठाता है, यानी पहले से किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है, नया प्रोडक्शन कर रहा है, नया आविष्कार करता है, वो पूंजी लगाता है और जोखिम उठाता है। इतनी जोखिम उठाता है कि वास्तव में उसके द्वारा लगाई गई पूंजी भी प्राप्त होगी या नहीं होगी, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। भविष्य में कौन सी घटना किस प्रकार की घटित हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। जोखिम इसी प्रकार से व्यवसाय विशेष उद्यमी है वो जोखिम उठाता है, व्यवसाय भी जोखिम उठाता है। और साहस का मतलब है जोखिम और साहस, जोखिम उठाता है, पूंजी लगाता है और व्यवसाय की अपनी स्थापना करता है। क्यों कि जोखिम का मतलब है कि लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय की स्थापना की जाती है, लेकिन उसमें हानि होने की भी उतनी ही संभावना रहती है। इसलिए कहा जाता है कि व्यवसाय एक जोखिम का खेल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता। व्यवसाय एक जोखिम का खेल है क्योंकि व्यवसाय में जिस तरह से लाभ होने की संभावना रहती है उसी प्रकार से हानि होने की भी संभावना उतनी ही बनी रहती है। इसके अंदर हर समय सतर्क रहना पड़ता है, हर समय सजग रहना पड़ता है। तो जोखिम और साहस, व्यवसाय के अंदर जोखिम होता है, जोखिम और साहस होता है। नेक्स्ट विशेषता आती है अपनी मूल्य वाली वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण। मूल्यवान वस्तुओं और सेवाओं का ही उत्पादन एवं वितरण। उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जा सकता है जिनका कोई न कोई मूल्य होता है। किसी भी प्रकार की वस्तु और सेवाओं का कोई न कोई मूल्य होता है। उन मूल्यों के बदल मूल्यवान वस्तुओं का ही उत्पादन और वितरण किया जाता है, उसे ही व्यवसाय कहा जा सकता है। उत्पादन करना, उनका प्रोडक्शन करना, रॉ मटेरियल से माल को तैयार करना उत्पादन कहलाता है। और वितरण करना कि उन वस्तुओं को किस प्रकार से वितरण किया जाए, क्योंकि एक कंपनी विशेष की स्थापना है जहाँ पर प्रोडक्शन का कार्य हो रहा है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है। और प्रोडक्शन की भी एक विशेषता होती है कि एक क्षेत्र विशेष में ही प्रोडक्शन का कार्य किया जाता है। उत्पादन वस्तु विशेष का उत्पादन जो होता है, क्योंकि वस्तु विशेष जो है वो क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है, रॉ मटेरियल क्षेत्र विशेष में ही पाया जाता है, इसलिए उसी क्षेत्र में वहाँ पर उसका माल को तैयार किया जाता है, कच्चे माल से माल को तैयार किया जाता है। और उत्पादन करने के बाद में वितरण एक पूरे के पूरे लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर उसका वितरण किया जाता है। वितरण के कोई भी माध्यम हो सकते हैं। वितरण का मतलब बांटना, उन उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाना। उसका माध्यम कोई भी हो सकता है, थोक व्यापारी के माध्यम, फुटकर व्यापारी, अथवा आम उपभोक्ता के को भी दिया जा सकता है। तो मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन, जो उन्हीं वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन और वितरण किया जाता है जिनका कोई न कोई मूल्य होता है। नेक्स्ट बिंदु आता है अपना उपयोगिताओं का सृजन करना। उपयोगिता का सृजन, एक व्यवसायी जो है, एक उद्यमी व्यक्ति जो है वो उपयोगिता का सृजन करता है, उपयोगिताओं का सृजन करता है। इस उपयोगिताओं के सृजन में मुख्य रूप से उपयोगिताएं आती है अपने रूप उपयोगिता का सृजन। रूप उपयोगिता का मतलब कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन करना। रॉ मटेरियल है, आज जो हम कपड़ा पहनते हैं ये कपड़ा कॉटन से बनता है, रुई से बनता है, रुई क्षेत्र विशेष में ही उत्पादित होती है। रुई को तैयार माल कर धागा बनाया, उसके रूप में परिवर्तन किया, धागे से कपड़ा बनाया, कपड़े से साइजिंग पर भेजा और आम उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो रूप उपयोगिता का सृजन किया जाता है। रूप उपयोगिता के बाद में आता है अपना स्थान उपयोगिता का सृजन। स्थान उपयोगिता का सृजन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुंचाना।
एक स्थान पर दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुंचाकर स्थान उपयोगिता का सृजन किया जाता है। आज कपड़ा जो अपने भारतवर्ष में है वो मुख्य रूप से बम्बई और सूरत में कपड़े का व्यापार है, लेकिन उसका उपयोग जो है, उपभोग जो है, वो पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, यातायात के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर उन उपयोगिता का सृजन किया जाता है। आपने बताया था वाणिज्य में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से स्थान उपयोगिता का सृजन किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना समय उपयोगिता का सृजन। समय उपयोगिता का सृजन एक समय विशेष में, क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन जो होता है कुछ प्रकार, इस वस्तुएं इस प्रकार की होती है, उनका उत्पादन एक निश्चित समय विशेष में ही होता है। उस समय पर उन वस्तुओं का उत्पादन जब होता है, तो वस्तुओं का उत्पादन जब ज़्यादा होता है, कोई भी वस्तु अगर ज़्यादा होगी और उसकी मांग कम होगी, निश्चित है कि ज़्यादा है तो उसकी मांग कम हो रही है, उत्पादित वस्तु ज़्यादा है, उसकी मांग कम है, तो वस्तुओं के भाव क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और वस्तु कम है और मांग उनकी ज़्यादा है, मांगने वाले ज़्यादा है, तो धीरे धीरे भाव उसके क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि अपने व्यवसाय में मांग और पूर्ति का नियम लागू होता है। मांग अधिक होती है, वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं, मांग कम होती है, वस्तुओं के भाव धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। तो समय उपयोगिता का सृजन, क्योंकि ऊनी कपड़े जो हैं वो सर्दियों में पहने जाते हैं, ऊनी कपड़े सर्दियों में पहने जाते हैं, तो व्यापारी जो उत्पादन का कार्य करने वाला है वो गर्मी के समय ही उत्पादन का कार्य शुरू कर देता है, अधिक से अधिक उत्पादन करके अपने गोडाउन में रख लेता है, और जिसको वितरण करना होता है उसको गर्मी के समय वितरण कर देता है, और फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी अपने गोडाउन में उसको रख लेते हैं। क्योंकि जैसे ही सर्दी का समय आता है उस समय मांग बढ़ती है, और मांग जब बढ़ जाती है और मांग बढ़ने पर वस्तुओं के अगर भाव बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो इस स्थिति में व्यवसाय की साख क्या होती है, गिरती है। इसलिए वो समय उपयोगिता का सृजन कर कर एक समय स्थान पर अपने गोडाउन में माल को रखता है, और जैसे जैसे उपभोक्ता को आवश्यकता होती है उनका वितरण कर देता है। समय उपयोगिता के बाद में आता है अपना अधिकार उपयोगिता। अधिकार उपयोगिता का सृजन यानी कि जो फुटकर व्यापारी है, तो वितरण की जो श्रृंखला है, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, और फुटकर व्यापारी आम उपभोक्ता से जुड़ा हुआ होता है। तो फुटकर व्यापारी जो है वो अपनी वस्तु प्रदान करता है, ग्राहक बदले में मूल्य देता है। जब तक वो मूल्य नहीं देता है तब तक अधिकार वो किसका रहता है, फुटकर व्यापारी का रहता है। फुटकर व्यापारी ने जैसे ही वस्तु उपभोक्ता को दी, उपभोक्ता ने अपना मूल्य चुका दिया, तो उस वस्तु विशेष पर अधिकार है वो उपभोक्ता का हो जाता है। इस प्रकार से अधिकार उपयोगिता का सृजन किया जाता है। उपयोगिता का सृजन करना रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता और अधिकार उपयोगिता का सृजन किया जाता है। ये मुख्य रूप से बार बार में इनको ध्यान में रखना, अपनी बात बार बार में आएगी। नेक्स्ट बात आती है अपनी पूंजी का होना। व्यवसाय की मुख्य विशेषता में है वैसे तो पूंजी। जिस तरह से मानव के शरीर में रक्त कार्य करता है, मानव की शरीर की धमनियों में रक्त कार्य करता है, उस प्रकार से व्यवसाय में पूंजी का होना आवश्यक होता है। अगर व्यवसाय में से जिस तरह से मानव के शरीर में से रक्त निकाल दिया जाए तो क्या होगा, मानव की मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर व्यवसाय में से पूंजी निकाल दी जाए तो व्यवसाय नहीं चल सकता है। तो व्यवसाय की स्थापना करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल क्रय करने के लिए आवश्यकता होती है, यानी हर समय धन की आवश्यकता होती है। और व्यवसाय में पूंजी किस प्रकार से लगाई जाए, कौन से साधन से प्राप्त की जाए, ये व्यवसाय विशेष के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक ऋण ले, व्यक्तिगत धन लगाए, कंपनी व्यवसाय है तो अपने अंश और ऋण पत्र जारी कर धन प्राप्त किया जा सकता है।
इस प्रकार से पूंजी का होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है अपना वैधानिकता। नियमन और वैधानिकता, यानी जिस क्षेत्र में व्यवसाय किया जा रहा है उस क्षेत्र विशेष के नियम, सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जिन वस्तुओं और सेवाओं का ही उत्पादन किया जा रहा है या किन किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए वैधता है, उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना आवश्यक होता है। तो व्यवसाय जो है वो वैध व्यवसाय किया जाता है, अवैध व्यवसाय नहीं किया जा सकता। अवैध व्यवसाय वो है जो कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा, नियमों के अंतर्गत नहीं आता है, जिन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है वो अवैध व्यवसाय कहलाता है। इस प्रकार से वैधानिकता का होना आवश्यक होता है। वातावरण से प्रभावित, ये मुख्य विशेषता आती है कि वातावरण से प्रभावित व्यवसाय के ऊपर प्रभाव है वो सीधा सीधा सा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, 10वीं में हमने विज्ञान में पढ़ा था कि वातावरण क्या है। वातावरण वायु का एक आवरण है, हमारे इर्द गिर्द चारों ओर एक वायु का आवरण है, वही वातावरण है। अब वातावरण यह है कि उस वायु के आवरण में किस प्रकार की घटना घटित हो रही है, किस प्रकार की बातें हो रही है, किस प्रकार की क्रियाएं हो रही है, उनका प्रभाव है वो सीधा सीधा सा व्यवसाय के ऊपर पड़ता है। अपन देखते हैं कि हमारा देश है वो त्योहारों का देश है। विभिन्न प्रकार के त्यौहार आते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के त्यौहार आते हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो होली है, दीपावली है, ईद है, इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। हमारे वातावरण में हलचल शुरू हो जाती है, दीपावली आने वाली है, ईद आने वाली है, होली आने वाली है, और बाजारों में भी चहल पहल शुरू हो जाती है। कोई व्यक्ति बड़ी मात्रा में वस्तु क्रय करता है, कोई कम मात्रा में वस्तु क्रय करता है, अपनी क्षमता के अनुसार वस्तु क्रय करता है, लेकिन उसके ऊपर वातावरण विशेष का प्रभाव पड़ता है। आज किसी भी प्रकार के घटना, आज संचार के साधन है वो द्रुत गति के संचार के साधन हो गए हैं, इतनी द्रुत गति के हो गए हैं कि किसी भी प्रकार की घटनाक्रम घटित होती है तो सेकंडों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है। आज विश्व में किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है उसका प्रभाव है वो दूसरे देश के व्यवसाय के ऊपर पड़ता है। तो व्यवसाय जो है वो वातावरण से प्रभावित होता है। किस प्रकार की घटनाक्रम घटित हो रही है, अगर पक्ष में हो रही है तो व्यवसाय में पक्ष में होता है, विपक्ष में भी हो सकती है, क्योंकि अभी भी बताया कि व्यवसाय में जोखिम होती है। किसी भी प्रकार की किसी भी क्षेत्र में घटनाक्रम होता है उसका प्रभाव जो है वो व्यवसाय उस विशेष के ऊपर पड़ता है। तो इस प्रकार से हम व्यवसाय के बारे में हम कह सकते हैं कि इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अगर राइटर की परिभाषा और अर्थ और परिभाषा मैं पुनः बता रहा हूँ, अर्थ और परिभाषा अगर ध्यान में है तो हम विशेषताएं इजी वे में समझ सकते हैं। अब बार बार में हम अगर इसको देखते हैं तो निश्चित रूप से कुछ चीज़ें इस प्रकार की हो सकती है जो प्रथम बार सुनने पर हमें ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि समझ में आए या नहीं आए, लेकिन बार बार में इनको देखने पर कुछ शब्द इस प्रकार के हो सकते हैं, निश्चित रूप से समझ में आएगा। धन्यवाद।